An atom of the element except the inert gas have the tendency to combine with the other atom, meaning that they have a non-zero. Okay, अभी देखो यहाँ पे जिनका आउटर मोस्ट शेल में, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, मगर जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 से कम यानी उसका अगर फर्स्ट शेल है तो या फिर नेक्स्ट वाले शेल है तो ओके 8 से अगर कम है तो उनको बोलते हैं नॉन जीरो, उनका वैलेंसी होता है नॉन जीरो। तो कितना हो सकता है उनका वैलेंसी, तो उनका वैलेंसी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 इतना हो सकता है। ओके तो वैलेंसी 1 0 हो सकता है, 1 2 3 4 यहां तक ही वैलेंसी होता है। तो देखो क्या लिखा है उन्होंने आगे, हाइड्रोजन अगर उसको HCl में लेंगे हम लोग, हाइड्रोजन को अगर HCl में लेंगे दैट वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है 1। क्यों वैलेंसी 1 है, देखो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ओके उसके फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ओके तो ये क्या करता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन वो दूसरे को देता है या फिर शेयर करता है। ओके देने से अच्छा हम लोग बोल सकते हैं कि शेयर करता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंसी होता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी है 1। हमेशा याद रखना हाइड्रोजन का वैलेंसी कभी भी चेंज नहीं होता, वो ऑलवेज 1 ही रहता है। ओके नेक्स्ट उन्होंने आगे क्या दिया है, this number 1 matches with the valency of hydrogen which is also 1 and it is learned that the electronic configuration of sodium। ओके अभी यहाँ पे हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं, कौन सा एग्जांपल लेते हैं, सोडियम। देखो सोडियम यानी Na, उसका एटॉमिक नंबर है 11, ओके और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1 2,8,1 एटॉमिक नंबर 11 यानी इसके अंदर 11 प्रोटॉन यानी 11 इलेक्ट्रॉन। ओके अभी इसका देखो फर्स्ट शेल में 2 गया, सेकेंड शेल में 8 गया एंड रिमेनिंग जो है ओके वो कौन से शेल में गया, थर्ड। ओके अभी देखो ये थर्ड शेल जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है 1। ओके अभी इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 1, क्यों बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। ओके अभी इसका बैलेंस कितना होगा, अभी ये क्या करेगा, सोडियम जो है वो हमेशा ये 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है, दूसरे अदर एलिमेंट्स पे या फिर एटम को देता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन दिया इसने, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बैलेंसी 1, इसका बैलेंसी कितना हो गया 1। ओके वो दूसरे के साथ कंबाइन होने के लिए क्या करेगा, खुद का 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका बैलेंसी हो गया 1। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसने ये दे दिया तो ये शेल ही नहीं रहेगा। ओके तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2,8 यानी अभी इसका ये आउटर मोस्ट शेल 8 है, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 8, तो इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये स्टेबल हो गया। ओके तो कोई भी एलिमेंट खुद को स्टेबल करने के लिए एक तो वो इलेक्ट्रॉन देता है या फिर इलेक्ट्रॉन लेता है। ओके तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना देता है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना लेता है उतना उसका बैलेंसी रहता है। ओके जनरली अगर हम लोग बोलेंगे तो कोई भी एटम खुद को स्टेबल करने के लिए एक तो इलेक्ट्रॉन देता है या फिर इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन देगा या फिर जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उसको वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वैलेंसी। तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया 1, तो इसका वैलेंसी 1। ओके क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज 2,8,1 has 1 electron in the valence shell and that of the valence of sodium is also 1, seeing that the molecular formula NaCl NaH, okay NaCl and NaH sodium hydride and sodium chloride में इसका सोडियम का वैलेंसी होता है 1। और हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे आगे। It means that there is some relationship between valence of element and the number of valence electron in the shell। यानी इससे हम लोग को पता चलता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एंड वैलेंसी इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है। ओके ये वैलेंसी हमेशा डिपेंड रहता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द सम एलिमेंट। ओके आगे उन्होंने दिया है राइट द वैलेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम एंड आल्सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एम्प्टी स्पेस। ओके आगे जाके हम लोग को एक टेबल है वो हम लोग को फिल करना है।
नेक्स्ट है आइसोटोप्स। ओके, अभी ये जो टेबल है वो आप देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 33 के ऊपर आपको एक टेबल दिया गया है। वहां पे आपको जाके वो टेबल आपको फिल करना है। क्या है उस टेबल में? सर्टेन एलिमेंट्स के नाम दिए, उनके एटॉमिक नंबर दिए, यानी उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो दिया है, और वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोला है, और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी लिखने के लिए बोला है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल लेके आपको सॉल्व करके बताता हूँ, तो आपको आइडिया आएगा, और बाकी का जितना है वो आपको होमवर्क के लिए है, वो आपको घर पे सॉल्व करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ फर्स्ट लिथियम का। देखो लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर है 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। तो फर्स्ट शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सेकंड शेल में 1 जाएगा। ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना उसका? 1। जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी इसका वैलेंसी कितना? वैलेंसी कितना इसका? देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 2 3 ये अगर इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 3, तो नॉर्मली देने का काम करते हैं, देते हैं। ओके, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो ये हमेशा देगा। ओके, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 1। कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 1 इलेक्ट्रॉन। या फिर कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया? 1 इलेक्ट्रॉन का, तो इसका वैलेंसी 1। ओके, और एक हम लोग एग्जांपल लेंगे यहाँ पे कार्बन का। ओके, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये कार्बन है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। ओके, अभी देखो कार्बन फर्स्ट शेल में 2, रिमेनिंग 4 सेकंड शेल में। अभी ये क्या करेगा? ये जनरली क्या करता है? 4 है। ओके, अभी ये जनरली क्या करेगा? 1 2 3 अगर रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में रहेंगे तो हमेशा देते हैं। 4 रहेगा या फिर 4 से ज्यादा, ओके, तो नॉर्मली वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। ओके, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। ओके, तो ये क्या करेगा? और 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। अभी ये क्यों लेगा 4 इलेक्ट्रॉन? ये दे रहा है, ठीक है, ये दे रहा है और ये ले रहा है। ये क्यों लेते हैं? खुद को स्टेबल करने के लिए। देखो इसने अगर ये एक दे दिया तो ये स्टेबल हो गया। देखो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल हो गया। ओके, अभी ये क्या करेगा? ये और 4 लेगा, और 4 लेगा किसी अदर एलिमेंट से या फिर किसी अदर एटम से, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल? यहाँ पे 1, और ये बन जाएगा स्टेबल। या फिर शेयरिंग करेगा, क्या करेगा? शेयरिंग, तो ये हो गया स्टेबल। तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया? 4, तो इसका वैलेंसी 4। ओके, और नाइट्रोजन है, देखो नाइट्रोजन 7, ओके, 2,5। देखो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। अभी इसको क्या करना है? स्टेबल होना है। स्टेबल होना है यानी कितना इलेक्ट्रॉन बनाने का इसको आउटर मोस्ट शेल में? 8। तो ये क्या करेगा? 5 देगा क्या? नहीं देगा। कब? 1 2 3 रहेगा, तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। यहाँ पे देखो 4 या फिर 4 से ज्यादा, 5 6 7, ये अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो हमेशा ये वाले जो एलिमेंट्स या फिर एटम है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो ये देखो इसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने का है। कितना बनाने का है? 8। ऑलरेडी उसके पास 5 है, तो कितना लेगा वो? 3 लेगा। कितना लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। ओके, तो इसने कितना लिया? 3, तो इसका वैलेंसी 3। ओके, फिर से देखो वैलेंसी यानी क्या? कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसका वैलेंसी 1। इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिया, इसका वैलेंसी 4। इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया, इसका वैलेंसी 3। मगर आप यहाँ पे देखोगे आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। ओके, और एक लास्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ऑक्सीजन है 8 2,6। ओके, अभी देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6, कितना बनाने का? आउटर मोस्ट शेल में 8 बनाने का, तो क्या करेगा? 2 देगा। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन इसने अगर लिया तो यहाँ पे 8 बन जाएगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2, तो इसका वैलेंसी हो गया 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। ओके, नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन 9, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,7।
ओके देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, क्या करेगा यहाँ पे 8 बनाने का है तो क्या करेगा 7 देगा नहीं 1 लेगा तो यहाँ पे 8 बन जाएंगे तो कितना ले रहा है 1, तो इसका वैलेंसी हो गया 1। तो कितना दे रहा है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके ऊपर उसका वैलेंसी डिपेंड करता है, और वो कितना लेगा या फिर कितना देगा वो डिपेंड रहता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो हमेशा वो देंगे 1 देगा 2 देगा 3 देगा। ओके 4 है तो कुछ भी कर सकता है, ले सकता है या फिर दे सकता है, नॉर्मली लेता है। 5 6 7 रहेगा तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन लेगा। ओके 5 रहेगा तो कितना लेगा 3, 6 रहेगा तो 2, 7 रहेगा तो 1। और आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी भरा हुआ है, तो इसका वैलेंसी हो गया 0। इसका वैलेंसी क्या है 0। अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 0। या फिर आउटर मोस्ट शेल में यानी अगर फर्स्ट शेल है सिर्फ एक ही शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी इसका वैलेंसी 0। फर्स्ट शेल का कैपेसिटी 2 रहता है तो इसका कैपेसिटी से भरा हुआ है तो इसका वैलेंसी 0। ओके तो ये इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है जो आपको एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकते हैं। ओके पेज नंबर 33 आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 33 के ऊपर दिया हुआ है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के नाम दिए और वहां पे आपको पूछा है कि उनका वैलेंसी क्या है एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, हर एक शेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो उन्होंने पूछा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है एंड वैलेंसी पूछा है। ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ठीक से इसको लर्न करना। नेक्स्ट जो कांसेप्ट है आइसोटोप्स। ओके इसके ऊपर हमेशा आपको क्वेश्चन आएगा आइसोटोप्स यानी क्या। ओके पहला डेफिनेशन उसका देखो क्या दिया है, द एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो मेन प्रॉपर्टी है उसका एटॉमिक नंबर है। ओके और उसका वो आइडेंटिटी रहता है, उसकी वो पहचान रहती है। Some element in the nature have the atom with the same atomic number but the different mass number। मगर नेचर में ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जिनके एटॉमिक नंबर सेम है मगर एटॉमिक मास नंबर अलग अलग। ओके एटॉमिक नंबर सेम but atomic mass number अलग। Okay such atom of the same element having different mass number are called isotopes। isotopes यानी क्या, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम, ऐसे दो एलिमेंट्स रहते दोनों का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा मगर एटॉमिक मास नंबर अलग रहेगा। एटॉमिक मास नंबर क्या रहेगा अलग, ऐसे एलिमेंट्स को बोला जाता है आइसोटोप्स। ओके तो यहाँ पे देखो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स। कौन सा है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ओके ये एटॉमिक मास है कार्बन 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका भी एटॉमिक नंबर 6, इसका भी 6, इसका भी 6, मगर एटॉमिक मास देखो अलग अलग है 12, 13, 14। तो सेम एलिमेंट एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं उसको, आइसोटोप्स। तो यहाँ पे देखो आइसोटोप्स नंबर मास नंबर कितना है 12, 13, 14 इसका। ओके एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, सबका 6। ओके एंड वहां पे अगर हम लोग को न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने का है तो एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है A - Z। ओके तो देखो A - Z। ओके तो देखो क्या किया है, कितना है हम लोग के पास 12, एटॉमिक मास कितना है 12। ओके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो 12 - 6 करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चलेंगे। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हर में अलग अलग होता है। तो ये कार्बन एग्जांपल है और नेक्स्ट और एक एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन का। देखो हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं H1, नेक्स्ट है ड्यूटेरियम और नेक्स्ट है ट्रिटियम। ओके H1, H2 एंड H3। यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 1 2 3, एटॉमिक नंबर 1, दूसरा है एटॉमिक नंबर 1, तीसरा है एटॉमिक नंबर 1, मगर तीनों का मास अलग है। फर्स्ट का 1 है, सेकंड का 2 है और थर्ड का 3 है। ओके एंड आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन का भी अलग है। ये देखो यहाँ पे आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन देखो C17 एक 35 वाला है एंड C17 एक 37 वाला है। देखो क्लोरीन का आइसोटोप्स, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है
17 है, ओके 17 है और यहाँ पे देखो इसका एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है 35 एंड 37, तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको आइसोटोप्स। ओके यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है हाइड्रोजन का, देखो हाइड्रोजन का ऐसा होता है 1 1 1 2 एंड 1 3, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, तो ये आइसोटोप्स बोला जाता है। सेम एटम विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, इसको बोला जाता है आइसोटोप्स। तो यहाँ पे कार्बन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं। ओके यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, लिखने में गलती किया है, ओके तो यहाँ पे करेक्ट करके दिया। ओके तो टेक्स्ट बुक से इसको ठीक से लर्न करना, आइसोटोप्स बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है और ये आगे जाके भी आपको